बड़े बड़े आविष्कार आखिर ये आते कहाँ से हैं? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी नोटबुक से। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव ला सकती है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इशिता की कहानी में। एक ऐसी स्टूडेंट जिसके लिए उसकी सबसे कीमती चीज कोई गैजेट या महंगी चीज नहीं थी, बल्कि एक पुरानी साधारण सी नोटबुक थी। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे। तो कहानी की शुरुआत किसी बड़े चमक दमक वाले आविष्कार से नहीं होती है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी मामूली सी दिखने वाली नोटबुक से। और हाँ, ये नोटबुक परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं थी। देखिए, बाजार में जो एकदम साफ सुथरी रंग बिरंगी नोटबुक्स मिलती है ना, इशिता की नोटबुक वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी नोटबुक तो मानो एक मैदान थी जहां वो अपने हर छोटे बड़े अधूरे विचारों को बस पकड़ लेती थी, जैसे भी वो हों। उसका एक बड़ा सीधा सा मानना था। वो कहती थी कि आइडियाज यानी विचार बहुत शर्मीले होते हैं। अगर उन्हें फौरन पकड़ा नहीं ना, तो वो बस गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। उसके दोस्त तो अक्सर मजाक उड़ाते थे। उन्हें उसकी नोटबुक में लिखी बातें बकवास लगती थी, एकदम बेमतलब की। लेकिन जहां दूसरों को सिर्फ गड़बड़ झाला दिखता था, वहीं ईशिता को उसमें संभावनाओं का एक पूरा खजाना नजर आता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्लास में एक असाइनमेंट मिला। टीचर ने एक चैलेंज दिया, एक ओपन एंडेड प्रोजेक्ट। अब ये सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स तो घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरू कहां से करें। सब बस यही चाहते थे कि कोई उन्हें स्टेप बाय स्टेप बता दे कि करना क्या है। लेकिन इशिता ने बाकी लोगों की तरह कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे अपनी वही पुरानी नोटबुक उठाई जो उसके विचारों का खजाना थी। वो धीरे धीरे उसके पुराने पन्ने पलटने लगी, अपने ही लिखे हुए भूले बिसरे सवालों को, छोटे मोटे स्केचेस को दोबारा देखने लगी। और सच कहूं तो यही उसकी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक ऐसे आइडिया पर पड़ी जो उसने कई हफ्ते पहले लिखा था। बस यूं ही जल्दी जल्दी में लिखी हुई कुछ लाइनें थीं, जैसे कोई खास बात ना हो। जब उसने वो आइडिया लिखा था, तब तो उसे पता नहीं था कि इसका क्या करना है। लेकिन अब उसे लगा, हाँ, ये काम कर सकता है। टीचर के असाइनमेंट ने मानो उस भूले बिसरे विचार को एक नई जिंदगी दे दी थी। तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि उस एक छोटी सी कच्ची सी चिंगारी को एक पूरे के पूरे आइडिया में कैसे बदला गया। देखिए, ये कोई एक पल का जादू नहीं था कि बस सोचा और हो गया। नहीं, ये तो एक पूरी प्रक्रिया थी, बनाने की, सुधारने की और उस आइडिया को धीरे धीरे एक सही आकार देने की। एक सोची समझी मेहनत थी। और अगले कुछ दिनों में वो बेतरतीब सा नोट धीरे धीरे एक साफ सुथरे आइडिया में बदलने लगा। असल में ये वही जरूरी स्टेज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो स्टेज जहां एक कच्चा आइडिया एक ठोस हकीकत की शक्ल लेता है। फिर आया प्रेजेंटेशन का दिन, और उसी दिन इशिता की उस मामूली सी आदत की असली ताकत सबके सामने आई। उसकी टीचर ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, तुमने एक पुराने विचार को कुछ काम का बना दिया। इनोवेशन की शुरुआत ठीक ऐसे ही होती है। तो इशिता का ये जो अनुभव है, ये हमें क्रिएटिविटी की एक नई परिभाषा देता है। ये बताता है कि क्रिएटिविटी कोई जादुई तोहफा नहीं है, ये तो बस एक तरीका है, एक अभ्यास है, अपने विचारों को सम्मान देने का, उन्हें लिखने का और उन्हें वक्त देने का। और ये कोई भी कर सकता है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि आइडियाज़ को शुरू में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें लिखते हैं और उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं, तो वो खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। इसकी शुरुआत बस ये मानने से होती है कि हमारे विचार मायने रखते हैं। और आखिर में एक सवाल, वो कौन सा एक बेतरतीब सा आइडिया है जिसे अब तक नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन शायद उसे एक और मौका मिलना चाहिए? ये सोचने वाली बात है ना?